नमस्कार दोस्तों, अगर आप सीटेट, रीट या किसी भी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले इस चैनल टीचर 90 डे को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ रोज़ एक नया टॉपिक बिल्कुल आसान भाषा में पढ़ाया जाता है, जिससे आपका पूरा सिलेबस 90 दिनों में कवर हो सके। चलिए शुरू करते हैं डे 17 का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक वाच्य। सबसे पहले समझते हैं कि वाच्य क्या है। जिस वाच्य में क्रिया के होने का जिस रूप में बोध हो उसे वाच्य कहते हैं। अब इसे उदाहरण से समझते हैं, जैसे कि राम ने आम खाया। इस वाक्य में खाया क्रिया के होने का बोध हो रहा है, यानी इस वाक्य में हमें क्रिया किस प्रकार हुई इसका पता चल रहा है। इसी कारण इसे वाच्य के अंतर्गत समझा जाता है। अब देखते हैं वाच्य की परिभाषा क्या होती है। जिस वाक्य में क्रिया के कर्ता के अनुसार उसके होने का बोध हो उसे वाच्य कहते हैं। अर्थात वाच्य हमें यह बताता है कि किसी वाक्य में अर्थात वाच्य हमें यह बताता है कि किसी वाक्य में क्रिया का संबंध कर्ता, कर्म या केवल भाव से किस प्रकार व्यक्त हो रहा है। अब वाच्य की विशेषताओं को समझते हैं। पहली विशेषता है वाच्य क्रिया के स्वरूप को स्पष्ट करता है, यानी कि क्रिया किस प्रकार व्यक्त हो रही है यह वाच्य से पता चलता है। दूसरी है वाच्य से कर्ता और कर्म का संबंध स्पष्ट होता है, अर्थात वाक्य में किसका महत्व अधिक है, कर्ता या कर्म का, यह वाच्य से ही समझा जाता है। तीसरी विशेषता देखते हैं, वाच्य के द्वारा वाक्य का अर्थ बदल सकता है, यानी एक ही बात को अलग अलग वाक्य में अलग तरीके से व्यक्त किया जा सकता है। अब लास्ट है, हिंदी में वाक्य के 3 भेद होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। इन तीनों को हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। अब जानते हैं वाच्य के कितने प्रकार होते हैं। हिंदी व्याकरण में वाच्य के 3 प्रकार होते हैं। पहला कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब इन्हें एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले है कृतवाच्य। जिस वाक्य में कर्ता के द्वारा कर्म का किया जाना बताया जाए उसे कृतवाच्य कहते हैं। अर्थात इस प्रकार के वाक्य में मुख्य महत्व कर्ता का होता है। जैसे कि सीता पत्र लिखती है, यहाँ सीता करता है और वही पत्र लिखने का कार्य कर रही है। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं, मोहन पुस्तक पढ़ता है, मोहन करता है और वही पुस्तक पढ़ने का कार्य कर रहा है, इसलिए ये दोनों कृतवाच्य के उदाहरण हैं। अब बात करते हैं कर्मवाच्य की। जिस वाक्य में कर्म को प्रधानता दी जाए और कर्ता का उल्लेख न हो या गौण हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। अर्थात यहाँ ध्यान कर्म पर होता है, कर्ता पर नहीं। अब उदाहरण से इसे समझते हैं, जैसे कि सीता द्वारा लिखा जाता है, पत्र सीता द्वारा लिखा जाता है, यहाँ मुख्य महत्व पत्र को दिया गया है। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं, पुस्तक मोहन द्वारा पढ़ी जाती है, यहाँ भी मुख्य और जोर पुस्तक पर ही है, इसलिए दोनों कर्मवाच्य के उदाहरण हैं। अब समझते हैं भाववाचक क्या होता है। जिस वाक्य में केवल क्रिया के होने का बोध हो और कर्ता कर्म का उल्लेख ही न हो उसे भाववाच्य कहते हैं। अर्थात यहाँ केवल क्रिया या भाव पर जोर होता है। आप उदाहरण से देखते हैं, तो पहला उदाहरण दिया गया है यहाँ पत्र लिखा जाता है। इस वाक्य में यह नहीं बताया गया कि पत्र कौन लिखता है। दूसरा देख लेते हैं, यहाँ पुस्तक पढ़ी जाती है, यह भी केवल क्रिया का बोध हो रहा है, इसलिए दोनों भाववाच्य के उदाहरण हैं। अब एक आसान ट्रिक से याद कर लेते हैं, कर्ता पर अगर जोर हो तो कृतवाच्य, कर्म पर अगर जोर हो तो कर्मवाच्य, केवल क्रिया या भाव पर जोर हो तो भाववाच्य। बस यही पहचान परीक्षा में सबसे अधिक पूछी जाती है। दोस्तों, अब तक हमने वाच्य क्या है और वाच्य के तीनों प्रकार पढ़ लिए हैं। अब सीखते हैं वाच्य परिवर्तन के नियम, क्योंकि सीटेट, रीट और सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में इन्हीं नियमों से सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें हम 2 परिवर्तन सीखेंगे, कृतवाच्य से कर्मवाच्य और कर्मवाच्य से कृतवाच्य। सबसे पहले समझते हैं कृतवाच्य से कर्मवाच्य का नियम। कर्ता को से या द्वारा से और कर्म के कर्ता के स्थान पर लाते हैं और क्रिया के अंत में जा या जाता है लगता है। अब इसे उदाहरण से समझते हैं, तो राम पत्र लिखता है, ये कृतवाच्य है। जब इसे कर्मवाच्य में बदलेंगे तो पत्र राम द्वारा लिखा जाता है, ये बनेगा। यहाँ ध्यान दीजिए, कर्ता राम अब द्वारा के साथ आ गया और पत्र को मुख्य स्थान मिल गया,
दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। रीना गीत गाती है, इसे कर्मवाचक में बदलेंगे तो क्या बन जाएगा? गीत रीना द्वारा गाया जाता है। यानी कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाते समय कर्म को प्रमुख स्थान दिया जाता है। अब सीखते हैं कर्मवाच्य से कृतवाच्य का नियम। इसमें से या द्वारा के पहले जो पद हो वही कर्ता बन जाता है। कर्म को कर्म के रूप में ही रखते हैं, क्रिया अपने मूल रूप में आ जाती है। अब उदाहरण देखते हैं। पत्र राम द्वारा लिखा जाता है, जब इसे कृतवाच्य में बदलेंगे तो राम पत्र लिखता है। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं कर्मवाच्य का। भोजन माँ द्वारा बनाया जाता है, अब इसे कृतवाच्य में बदलेंगे तो माँ भोजन बनाती है। ध्यान रखिए यहाँ क्रिया अपने सामान्य रूप में वापस आ जाती है। याद रखने की इसकी आसान ट्रिक है। कृतवाच्य कर्ता मुख्य होता है, कर्मवाच्य में कर्म मुख्य हो जाता है और द्वारा या से का प्रयोग होता है। वापस कृतवाच्य बनाते समय द्वारा हटकर क्रिया को मूल रूप में ले आते हैं। अब हम तीनों वाच्यों का अंतर, क्विक रिवीजन, याद रखने की ट्रिक और एक परीक्षा स्तर का प्रश्न समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं तीनों वाच्य में क्या अंतर होता है। पहले कृतवाच्य देख लेते हैं। कृतवाच्य में मुख्य जोर कर्ता पर होता है, इसमें कर्ता का उल्लेख स्पष्ट रूप से होता है, जैसे कि राम आम खाता है। यहाँ राम यानी कर्ता सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरा देखते हैं कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में मुख्य जोर कर्म पर ही होता है, इसमें कर्ता का उल्लेख हो भी सकता है और नहीं भी, जैसे कि आम राम द्वारा खाया जाता है। यहाँ मुख्य महत्व आम यानी कि कर्म को दिया गया है। तीसरा देख लेते हैं भाववाच्य। भाववाच्य में मुख्य जोर केवल क्रिया पर होता है, इसमें कर्ता का उल्लेख नहीं होता, जैसे कि यहाँ आम खाया जाता है। यहाँ केवल क्रिया का बोध हो रहा है। अब जल्दी से पूरे टॉपिक का रिवीजन करते हैं। सबसे पहले पढ़ा हमने वाच्य क्या है, वाच्य के कितने प्रकार हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, वाच्य परिवर्तन के नियम। अगर यह 6 बिंदु आपको याद हैं तो परीक्षा में इस टॉपिक के अधिकांश प्रश्न आसानी से हल हो जाएंगे। अब एक आसान ट्रिक याद कर लीजिए। कर्ता पर जोर हो तो कृतवाच्य, कर्म पर जोर हो तो कर्मवाच्य, केवल क्रिया पर ध्यान हो तो भाववाच्य। बस इस छोटी सी ट्रिक से आप तीनों वाच्यों की पहचान तुरंत कर पाएंगे। अब परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में कौन सा भाववाच्य का उदाहरण है? ऑप्शन ए है मोहन पुस्तक पढ़ता है, ऑप्शन बी है पुस्तक मोहन द्वारा पढ़ी जाती है, ऑप्शन सी है यहाँ पुस्तक पढ़ी जाती है, या फिर ऑप्शन डी है रीना गीत गाती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यहाँ पुस्तक पढ़ी जाती है, क्योंकि इस वाच्य में कर्ता का उल्लेख नहीं है, केवल क्रिया के होने का बोध हो रहा है, इसलिए यह भाववाच्य का उदाहरण है। दोस्तों आज के डे 17 में हमने वाच्य और उसके वाच्य परिवर्तन के नियम, तीनों वाच्यों का अंतर और परीक्षा स्तर का एक प्रश्न भी विस्तार से समझा। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और टीचर 90 डे को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं डे 18 में एक नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। धन्यवाद।